हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनावा कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, आज का टॉपिक है कि इस हफ्ते आपके साथ अचानक से अनएक्सपेक्टेड वे में क्या होगा। लेट्स सी। ओके डियर, तो आपको आपके साथ इस हफ्ते में अनएक्सपेक्टेड क्या चीज़ें हो सकती हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। और ट्रिगर आता है तो झेल जाइएगा, और ब्लेसिंग आती है तो एंजॉय करिएगा। वैसे यहाँ पर ट्रिगर दिख नहीं रहे बहुत सारे मेरे को, एक आधी चीज़ में है जो थोड़ा सा मुझे दिखाई दे रहा है, सो मैं आपको वार्न कर देती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर ये नज़र आता है डियर कि यहाँ पर वेनिटी और डिस्पोंडेंस दिखाई देता है, जो ये बात करता है कि आपकी लाइफ के अंदर अगर आपने अपना ईगो नहीं छोड़ा तो परमात्मा किसी को भेजेंगे जो आपके ईगो को ब्रेक करेगा। ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। हमारे अंदर ईगो सेल्फ है, मैंने बताया था कि हमारे अंदर ईगो सेल्फ है और हमारे अंदर हायर सेल्फ है। ओके, हमको स्पिरिचुअल जर्नी में ईगो सेल्फ से हायर सेल्फ तक की जर्नी कंप्लीट करनी होती है। यानी कि हमें ईगो सेल्फ से चलना शुरू करना है और हायर सेल्फ तक पहुंचना है, राइट। अब लोग कहते हैं कि दी मैं मेरे अंदर कोई घमंड नहीं है, बहुत ग्राउंडेड हूँ। देखिए, एक होता है घमंड जहां पर आप किसी को नीचा दिखा रहे हो, एक होता है ईगो सेल्फ जहां पर आपके अंदर मैं है, मैं से आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो। और ये सबके अंदर होता है, मैं ये नहीं कहूँगी किसी के अंदर, मेरे अंदर भी बहुत था, ठीक है। और हम लोग का भी मतलब ऐसे काम चलता है, ऐसा जरूरी नहीं कि पूरी तरीके से एकदम से खत्म हो गया हो। लेकिन यस, धीरे 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 करके वो प्रोसेस में आता है और समय समय पर उन चीज़ों को लेकर ट्रिगर मिलता रहता है। अगर वो चीज़ आपके अंदर थोड़ी सी भी बढ़ती है तो वो दोबारा से ट्रिगर आता है। सो यहाँ पर वैनिटी का कार्ड ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर आपका ईगो ट्रिगर हो जाएगा अगर आप किसी को ईगो दिखाने की कोशिश करते हो, या फिर आप ईगो में आकर कोई काम करते हो, या फिर आपकी वजह से कोई आपकी आपकी ईगो की वजह से कोई हर्ट हो जाता है, या फिर आप ईगो सेल्फ में कोई गलत डिसीजन लेते हो, कुछ भी काम जो आप अपने ईगो में कर रहे हो। क्योंकि मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है, अपने आप को भी मैंने ऑब्जर्व किया था। ईगो होता है और कहीं ना कहीं जब ट्रिगर मिल रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा ईगो ही हर्ट हो रहा होता है। तो धीरे 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 करके वो चीज़ नॉर्मल वे में आना शुरू होती है। शुरुआत में इंसान को ना, हर इंसान में बहुत ज्यादा कमियां नजर आती है सिवाय खुद के, ठीक है। और हमें ऐसा लगता है कि सारे ही लोग पागल हो गए हैं, सिर्फ हम ही सही हैं उस टाइम पीरियड में। लेकिन बाद में समझ में आता है कि सारे लोग मिलकर ट्रिगर दे रहे हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर चेंजेस की जरूरत है। उसके बाद व्यक्ति खुद के अंदर जाना शुरू करता है, राइट। तो हमें ऐसा लगता है, जब हमें कोई ईगो दिखाता है तो हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले में बहुत ईगो है। लेकिन कहीं ना कहीं
ईगो हमारे अंदर भी होता है जिसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक, क्योंकि अगर हमारे अंदर ईगो नहीं होता तो सामने वाले का ईगो हमें हर्ट नहीं करता। मतलब अगर कोई व्यक्ति ईगो में है तो आपको क्या ही मतलब है, आपको क्यों हर्ट हो रहा है? होने दो उसको, अगर वो उसका ईगो है, उसको मजा आ रहा है उस ईगो में, तो वो उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो एंजॉय करे अपना ईगो। अगर आप हर्ट हो रहे हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके अंदर का ईगो हर्ट हुआ है, इसीलिए आप कहीं ना कहीं ट्रिगर हुए हैं। अगर आप सामने वाले के ईगो से हर्ट हुए हैं तो आपके अंदर वो हर्ट पहले से पड़ा हुआ था जो ट्रिगर हो गया है। तो कहीं ना कहीं इंसान को ऐसा लगता है कि उसके अंदर नहीं है, पर यहाँ पर सभी ईगो सेल्फ, 3D सेल्फ हमारा ईगो सेल्फ ही होता है। ओके, तो इस तरीके की चीज़ अनएक्सपेक्टेड वे में इस हफ्ते में आपके साथ हो सकती है। तो इसको ना थोड़ा सा ऐसे देखिए कि अगर नोटिस करें, अगर किसी का ईगो आपको हर्ट कर रहा है, इट मीन्स कि आपका रिफ्लेक्शन है, आपके अंदर उस चीज़ को हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अगर आप किसी को ईगो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके अंदर स्पिरिचुअल ईगो बढ़ रहा है, एक टाइम ऐसा भी आता है कि आपके अंदर स्पिरिचुअल ईगो बढ़ता है, उसको भी फिर यूनिवर्स ब्रेक करता है जब समझ में आता है कि सभी बराबर हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप अपने आप को असाइन कर रहे होते तो आपको लग रहा होता है कि हम तो बहुत समझदार हैं, बाकी सब तो बेवकूफ़ हैं। फिर आपको समझ में आता है, परमात्मा ट्रिगर देते हैं कि कोई भी बेवकूफ़ नहीं है, उनकी और आपकी यात्रा में बस डिफरेंस है, ठीक है। तो वहाँ भी स्पिरिचुअल ईगो आपका ब्रेक होता है। तो इस तरीके की ईगो पे वार आपके इस हफ्ते में हो सकता है अगर आप करते हैं तो। दूसरा यहाँ पर मैसेज आ रहा है विजडम, नॉलेज। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपकी विजडम से, आपकी नॉलेज से आप लोगों के बीच में अपनी जगह बना रहे हो, ठीक है। मैंने आपको वर्थ के बारे में मैसेज किया था, और मैंने पता है एक चीज़ और नोटिस की है, वर्थ जब भी मैं देखती हूँ ना तो मुझे अपनी बहुत ज़्यादा दया लड़कियों के ऊपर आती है, क्योंकि अभी भी मैं नोटिस कर रही हूँ, और मैं 2 साल से रीडिंग कर रही हूँ, जनरल रीडिंग के कमेंट सेक्शन में भी मैंने नोटिस किया, मैं भी पर्सनल रीडिंग में भी देखती हूँ। मैंने हमेशा एक लड़कियों में एक चीज़ नोटिस की है कि मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, अगेन सबके व्यक्तित्व अलग-अलग है, लेकिन मैंने अक्सर करके लड़कियों के केस में ये देखा है कि जिनका बिल्कुल मैस्कुलिन एनर्जी में होंगी ही नहीं, जो बिल्कुल भी नहीं होंगी, वो बस इतना चाहती हैं कि बस उनको लाइफ में एक लड़का मिल जाए, एक पार्टनर मिल जाए जो बस उनका ध्यान रखे और उनका पूरा ज़िंदगी भर ध्यान रखे, और बस उनकी लाइफ ऐसे ही कट जाए, ठीक है। लेकिन जो मैस्कुलिन एनर्जी में होती हैं वो जॉब करना चाहती हैं, वो इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं। कुछ लोग विक्टिम एनर्जी में रहती हैं, क्या करें, हुआ ही नहीं कुछ, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है, उस हिसाब से यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितनी भी लड़कियाँ हैं ख़ास तौर से, वो अगर किसी से भी मैरिज करने के सपने देखती हैं, ठीक है, वो ओके है। बट आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आपको अपनी वर्थ को रियलाइज़ करना चाहिए, क्योंकि इतनी गत होती है आज के टाइम में, आपके पास अगर वर्थ वर्थ नहीं है, तो आप देखो कि आपको आपको लगता है पहले लव, 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 बाद में सारा लव डाउन हो जाता है, और इंसान आपकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी पर बात करता है कि आप हो क्या? तुम हो क्या? फिर क्या जवाब दोगे, क्या हूँ? तो कई बार मैं आपको रीडिंग के थ्रू भी ट्रिगर करती हूँ, वैसे भी मैं लोगों को ट्रिगर कर देती हूँ, जो भी लोग वर्थलेस अपने आप को मानकर फिर भी एक रेस में दौड़ना चाहते हैं, एक भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनको मैं हमेशा मना करती हूँ कि आप ऐसा ना करें, आप अपनी लाइफ को ही अ, खराब कर रहे हैं। और अगर आप फिर भी ये करते हैं तो जो काम करता है उसको उसका रिजल्ट मिलता है। सो आप यहाँ पर आइए, सेल्फ वर्थ का मैसेज ये दिखाने की कोशिश करता है कि आप लोगों के बीच में अपनी वर्थ को, मतलब अपनी वर्थ आप साबित कर रहे हो लोगों के बीच में, और ये चीज़ जो है ना, ये ऐसे ही साबित नहीं होगी, आपके विजडम से होगी। जो भी आपने नॉलेज इकट्ठी की स्पिरिचुअल जर्नी में, जो भी नॉलेज, जो भी एक्सपीरियंस आपको मिला है, उस चीज़ से आप अपनी वर्थ को अचीव करते हुए यहाँ पर उन लोगों के बीच में नज़र आ रहे हो जिन लोगों ने आपकी एक टाइम पर कद्र ही नहीं की थी। ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, उन्हीं लोगों के बीच में आपको वर्थ मिलने जा रही है। यहाँ पर डिस्कवरी का कार्ड है, परसेप्शन का कार्ड है। देखिए, जब हमारा थर्ड आई एक्टिव होता है तो हमारा परसेप्शन शिफ्ट होता है, और हम बहुत सारी नई चीज़ों का खोज करते हैं। उसके पहले तक तो हम एक कंडीशनिंग लाइफ जी रहे होते हैं जहाँ पर सब कुछ पहले से तय है। लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी आपको सिखाती है कि बहुत कुछ तय नहीं है, बहुत कुछ आपके कर्मों से, आपके विचारों से बन जाता है। तो अपने परसेप्शन को अगर आप शिफ्ट करते हैं तो आपकी पूरी ज़िंदगी शिफ्ट हो जाती है, आपकी एनर्जी शिफ्ट करते हैं तो आपकी पूरा व्यक्तित्व शिफ्ट होता है, उसकी वजह से आपका भाग्य बदलता है। तो इस तरह की चीज़ भी अनएक्सपेक्टेड वे में आपके साथ होगी, जहाँ पर आप किसी परसेप्शन को शिफ्ट करने की वजह से आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया होगा, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये होगा, ठीक है। मतलब लाइक आपकी एनर्जी की शिफ्ट की वजह से वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई, कुछ ऐसा भी आप यहाँ पर एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि इस तरह की चीज़ आप एक्सपीरियंस करोगे, और ये आपकी डिस्कवरी होगी, ये आपकी खोज होगी कि मैंने ऐसे किया था तब जाकर मुझे ये चीज़ मिली थी, मैं जब तक ऐसे जा रहा था तब तक मुझे ये चीज़ नहीं मिली थी।
क्वेस्ट का क्वेश्चन से आप बहुत ज़्यादा पूछ रहे हो, क्वेस्ट का कार्ड है, बहुत ज़्यादा एंजल से इस हफ्ते में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन यही रहता है आपका परमात्मा से कि मैं लोगों को माफ़ क्यों करूँ? मैं क्यों करूँ ऐसे लोगों को माफ़? देखिए, अगर आप अपना खुद का बदला लेना चाहते हैं किसी व्यक्ति विशेष से, आप बिल्कुल माफ़ ना करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका बदला प्रकृति ले, तो आप बिल्कुल माफ़ करें। दूसरी चीज़, अगर आप अपने आप को हील नहीं करना चाहते तो बिल्कुल माफ़ ना करें। लेकिन अगर आप अपने हार्ट चक्र की हीलिंग करना चाहते हैं तो माफ़ करें, ठीक है? ठीक है, तो माफ़ करें, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो आप सवाल पूछते हो कि माफ़ करना क्यों ज़रूरी? तो ये उसका आंसर है। यहाँ पर परफेक्शन की एनर्जी, जॉय की एनर्जी, जितना-जितना परफेक्शन बढ़ता जा रहा है, जितना-जितना आपके अंदर चीज़ें जो हैं सुधरती जा रही हैं, आपके चक्रास हील होते जा रहे हैं, उतनी ज़्यादा आपको खुशी का अनुभव अंदर से हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि अंदर से आप जितना खुश रहने लगे हैं, बाहर से भी ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी के अंदर आते जा रहे हैं, जो आपको खुशी दे रहे हैं, जो आपको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार परमात्मा आपकी प्रेयर्स को सुन रहा है और आपकी प्रेयर्स पर वो रिस्पॉन्स भी करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहा है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो इस हफ्ते में घटित होने वाली हैं, ठीक है? मैंने आपको बता दिया डियर, बिना वर्थ के ज़िंदगी बेकार है। हर व्यक्ति एक ज़िंदगी में एक अच्छा पार्टनर चाहता है, लेकिन आपको पता है जिसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है या अपनी लाइफ के अंदर जो बैलेंस होता है ना, उस व्यक्ति को हर जीवन के सारे सुख प्राप्त होते हैं, ठीक है? सो उस चीज़ पर ज़्यादा फ़ोकस करें। कई बार आपको बात बुरी लग सकती है, आपको पर्सनल रीडिंग में बुरी लग सकती है, आपको जब मैं गाइड कर रही थी तब बुरी लग सकती है, यहाँ बुरी लग सकती है, लेकिन कई बार लाइफ के अंदर कड़वी दवा पीना ज़रूरी है, तभी आप आगे बढ़ते हो। हमेशा आप अच्छा-अच्छा और मीठा-मीठा खाते रहेंगे ना, और मीठा-मीठा रहेंगे हमेशा, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। कमियों को फेस करना और उन पर काम करना अत्यधिक इम्पोर्टेंट होता है ग्रोथ करने के लिए। देखते हैं कि और क्या निकल कर आता है। देखिए, इस हफ्ते में अनएक्सपेक्टेड वे में ऐसा भी नज़र आता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग की मैनिफेस्टेशन ये रही है कि आपको दुनिया एप्रिशिएट करे, आप दुनिया आपकी कद्र करे, दुनिया आपकी वैल्यू करे, आपको एप्रिशिएट करे। तो अगर आपकी ये चीज़ रही है, तो आपने आज का शॉर्ट वीडियो देखा हो, ना देखा हो, आप उसमें देखिएगा। मैंने यही बताया कि आपके सोलर प्लेक्सस पे काम चल रहा है। आपकी लाइफ के अंदर आपका सोलर प्लेक्सस हील हो रहा है, ताकि आपकी लाइफ के अंदर भर-भर के एप्रिशिएशन आ सके। और जिन लोगों ने आपकी कद्र नहीं की, जिन लोगों ने आपको कुछ भी नहीं समझा, उनको आपकी कद्र समझ में आए, उनको आप समझ में आए। उनको समझ में आए कि कितने वैल्यूएबल इंसान आप हो। इस हफ्ते में काफ़ी सारे लोग एप्रिसिएशन गेन करेंगे। बहुत कुछ उनके अंदर ऐसा है जिसको लोग लेकर उसके उनके आस-पास के लोग, उनके फ्रेंड्स, उनके फैमिली मेंबर्स उनको एप्रिशिएट कर सकते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया या तुम इस चीज़ में बहुत अच्छे हो, ठीक है? क्योंकि इस चीज़ को आपने अपने अंदर हील किया है। ये जो एक तो होता है कि आप वैलिडेशन के लिए काम कर रहे हैं, एक होता है कि आपने काम कर दिया, ठीक है? बाकी सामने वाले को जो रिस्पॉन्स देना है वो दे। आपने किसी की हेल्प की, आपने अपना काम कर दिया, सामने वाले ने क्या रिस्पॉन्स दिया वो ठीक है। कभी-कभी आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपने जो काम किया उस चीज़ पर आपको रिस्पॉन्स मिले, लेकिन इट्स इट्स ओके, ठीक है? कई बार आपको मिलेगा, कई बार आपको नहीं मिलेगा, कई बार लोग इग्नोर करके चले जाएँगे। तो अपना काम कर दो, ठीक है? बट एक्सपेक्टेशन हर्ट करती है, ठीक है? सो एक्सपेक्टेशन मत रखो, आप अपना काम कर दो, बाकी सामने वाले को जो रिस्पॉन्स देना है ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप नहीं माँगते हो तो आपको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलता है, तो वो इस हफ्ते में दिखाई देता है। कुछ लोग अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगेन यहाँ पर सेक्रल की एनर्जी है। आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो भी क्रिएटिव वर्क आप कर रहे हैं, उम, चाहे वो आपकी कोई भी कला हो, आपके अंदर से कोई भी क्रिएटिविटी बाहर निकलती हो, उससे आप अनएक्सपेक्टेड वे में अबंडेंस क्रिएट कर रहे हैं। लाइक आप कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हो फॉर एग्ज़ाम्पल, या फिर आप कुछ ऐसे आइटम्स बनाते हो, लाइक
हैंड्स का यूज़ करके हैंडमेड आइटम्स बनाते हो, उनको आप सेल करते हो, कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी क्रिएटिव काम करते हो जिनको आप जिससे आप अबंडेंस क्रिएट कर सकते हो। तो आपके पास कोई बड़ा ऑर्डर आ गया, ठीक है, आपको वो काम करने का आगे आगे बढ़ने का मौका मिला, लाइक वो आप कुछ ऐसे आप मेकअप आर्टिस्ट हो या फिर आप इनमें से भी कुछ भी हो, तो आपके पास काफ़ी सारे क्लाइंट्स आ गए। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके कस्टमर्स आ गए, ठीक है, आप शॉप चलाते हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कोई ज्ञान देते हो, कुछ भी देते हो। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि अबंडेंस को क्रिएट करना अनएक्सपेक्टेड वे में, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें थोड़ी बढ़ोतरी होना, थोड़ी ग्रोथ होना। यहाँ पर वुमेन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है, जो ये दिखाता है कि आपके लाइफ के अंदर जितना-जितना आपका हार्ट चक्र हील होता जा रहा है, जितना-जितना आप हील होते जा रहे हो अंदर से, उतनी तेज़ी से आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है। मतलब जितना हार्ट चक्र की हीलिंग स्ट्रॉन्ग होती है, उतना ही मैनिफेस्टेशन तेज़ी से वर्क करता है। नेक्स्ट वी हैव केयरिंग कनेक्शन, आपकी लाइफ के अंदर केयरिंग कनेक्शन मैनिफेस्ट हो रहा है इस हफ्ते में, ठीक है। कुछ लोगों को उनके पार्टनर के साथ एक अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा, वो डेट पर जा सकते हैं, अच्छा कम्युनिकेशन उनका पार्टनर के साथ हो सकता है, कुछ लोग यूनियन अचीव कर सकते हैं इस हफ्ते में, और कहीं न कहीं उनकी लाइफ के अंदर इस हफ्ते में सारे के सारे दुःख समाप्त हो सकते हैं। एंड जो भी उनके रिलेशनशिप में एक तूफ़ान सा चल रहा था, वो तूफ़ान थम सकता है इस हफ्ते में। मतलब कुछ चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर इस हफ्ते में सॉल्व हो जाएँगी, जो बहुत लंबे टाइम से जिनमें आप उलझे हुए थे और आपको उनसे बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा था, वो सारी चीज़ें इस हफ्ते में सॉल्व हो जाएँगी, ये है। इस हफ्ते में कौन-से एंजल्स आपके साथ हैं, देख लेते हैं हम। आपके साथ है लॉर्ड शिव, ठीक है, भगवान शिव आपके साथ में हैं और इनर स्ट्रेंथ ब्रिजेड आपके साथ में है। तो सबसे पहले तो आप होलनेस महसूस करेंगे इस हफ्ते में, ठीक है, और अपनी पावर में रहेंगे। दूसरा, आप जैसे-जैसे भगवान शिव आपको चलाते जा रहे हैं, वैसे-वैसे आप चलते जा रहे हैं। आप ऐसे ही समझ रहे हैं कि आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन चल रही है, जो भी परमात्मा कर रहा है, आपकी बेहतरी के लिए कर रहा है। तो इस हफ्ते में भी भगवान शिव आपके साथ में, डेफिनिटली हर हर महादेव लिखकर रीडिंग को समाप्त करिएगा, ठीक है, और जो भी हो रहा है उसे आराम से होने दीजिए, जो भी आपके पास गाइडेंस आती है उस पर काम कीजिए, एंड बस बाकी जैसी प्रभु की इच्छा। ओके, तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, बाकी जो भी स्ट्रॉन्ग चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं, आप उन्हें क्लेम कर सकते हैं। इनर स्ट्रेंथ बनाकर रखिए, होलनेस में रहिए और अपनी पावर में रहिए, अपनी वर्थ को रिकॉग्नाइज़ करिए। बाद में मत कहिएगा कि किसी ने मेरी वर्थ नहीं समझी, मेरा पार्टनर मुझे लायक नहीं समझता, ठीक है? बिकॉज़ अगर आप अपने आप को लायक नहीं समझते, तो आपका पार्टनर आपको क्यों ही लायक समझेगा? ये कोडिपेंडेंसी की ज़िंदगी जीना बंद कर दो। स्पेशली ये मैसेज गर्ल्स के लिए मैं दूँगी, क्योंकि हैं बहुत सारी लड़कियाँ जो कोडिपेंडेंसी प्रेफ़र करती हैं, बट मुझे लगता है आपको नहीं करनी चाहिए, कि आज आज का टाइम ही इतना ख़राब हो चुका है, सोचिए आने वाला टाइम कितना ज़्यादा होगा। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है और फिर भी आप कोडिपेंडेंसी प्रेफ़र करते हो, तो मैं आपको कहूँगी मत कीजिए। भले ही आप कोई बाहर जाकर काम ना करें, आप कोई क्रिएटिव वर्क ही करें, लेकिन अपना खुद का टैलेंट कुछ होना चाहिए जहाँ से आप अर्न करते हो, राइट? सो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।